सीएम उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2 दिन कबल ही दिल्ली गए हैं। मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है। 2 दिन कबल ही वो जंतर मंतर गए हैं। 2 दिन कबल ही वो सैर सपाटा करने चले, पिकनिक करने चले। बाप बेटा इधर तंग आए हैं पिछले कुछ दिनों से। वो कब देखे आपने कश्मीर में? वो तो घूमते रहते हैं, पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बेंगलोर, कलकत्ता। थोड़ा सा थक जाते हैं कश्मीर में, चल पड़े। आज बहाना ढूंढना है किस लिए जाना है दिल्ली। बाप बेटे को घूमना है, पिकनिक करना है, सैर सपाटा करना है। कश्मीर के लोगों को वैसे ही गुमराह करने में कोई ज्यादा टाइम इनको लगता ही नहीं है। अब स्टेटहुड के नाम पे कुछ देर चलाएंगे। इन्होंने क्या नहीं किया इस कश्मीर में। रायशुमारी के नाम पे यहाँ पे बड़ा कुछ निकाला इन्होंने सो कॉल्ड आजादी के नाम पे, तहरीक के नाम पे सब कुछ चलाया। आज इनको कुछ हाथ नहीं आ रहा है। आज चले 2 दिन कबल हम चले अब स्टेटहुड लेने, उन लोगों को लेके जो सारे अपोज कर रहे हैं। भाई जो देने वाले हैं आप न देने वालों के साथ जा रहे हैं। अजीब तमाशा है। तो ये स्टेटहुड को कंफ्यूज करके प्रोलॉन्ग करने का एक नया प्रोसेस है अब्दुल्ला परिवार का, ताकि उनकी रोटियां सेकती रहे। एक दूसरी बात, मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, इनकी पार्टी टूट चुकी है। उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी के साथ लड़ते लड़ते माटियर बनना चाहते हैं, ताकि कश्मीर में इनका रेलेवेंस बनता रहे। इसलिए 2 दिन कबल ले शेयर करने चले। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने उसी दिन एहतजाज रखा है श्रीनगर में। वो कह रहा है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए क्यों नहीं रखे हम अपोजिशन में हैं। हमें लोगों का दर्द है। यहाँ पे बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा है। जम्मू में इतनी गर्मी में बिजली कर्टेलमेंट आप जाके देखो जरा। कश्मीर में पानी के लिए लोग सर फोड़ रहे हैं। अस्पतालों में इस वक्त हाहाकार मची है। आप बोल रहे हैं नहीं जी हमें सबटॉज कर रहे हैं। क्यों न करें, हमने करना है। वो क्या हमने स्टेटहुड नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं करता। अरे स्टेटहुड क्यों नहीं? पैसे ऐंठने तब हो रहा है, चोरियां करनी तब हो रहा है। उसके लिए पूरी ताकत है। 14 गाड़ियां आगे पीछे रखनी उसके लिए हो रहा है। स्टेटहुड किस लिए स्टेटहुड चाहिए? पाइपें लगाने के लिए स्टेटहुड नाम उधर आ जाएगा क्या? अब स्टेटहुड से क्या आएगा? पाइपें जोड़ने चाहते हैं फिर स्टेटहुड यहाँ पर हो। हम ही तो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। अब्दुल्ला परिवार नहीं चाहता यहाँ स्टेटहुड आए, ताकि कश्मीर के अंदर एंगर वो डालते जाएं। जिस दिन उनको स्टेटहुड आ जाएगा तो उस दिन तो अब्दुल्ला परिवार सोचेगा अब नया मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी ही चाहती है स्टेटहुड आए, अब्दुल्ला परिवार नहीं चाहता है। इसीलिए उन्होंने उन सारे लोगों को जोड़ा है जो नाकाम है हर जगह पे, उनको जोड़ के अब नया शगुफा, ताकि ये स्टेटहुड प्रोलॉन्ग हो। अच्छा, अब पीडीपी ने भी कंडीशन सेट की है, अगर स्टेटहुड का मुद्दा है तो वो नहीं जाएगा। अगर स्टेटहुड के अलावा 370, 35 से और दीगर उन्होंने मुतालबात रखे तब वो एहतजाज में शिरकत करेंगे। इससे पहले पीसी के लीडर सज्जाद गनी लोन ने भी कहा कि वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी एआईपी ने भी ऐलान किया है वो भी इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उनसे पूछो ना, मैं क्या पीडीपी का तर्जुमान थोड़ी हूँ। उनने बोला तो उनसे पूछ लीजिए वो क्या बोलते हैं उस पर। लेकिन वो बात कर रहे दफा 370 की बहाली जब तक नहीं होगी, 35 की बहाली जब तक नहीं होगी। तो अलग अलग परिवार का अलग अलग मंशूर है ना। अब्दुल्ला परिवार का स्टेटहुड का शगुफा है, मुफ्ती परिवार का 370 का शगुफा है। खून तो चूसना है कश्मीर के गरीब का इन्होंने। अंतोगत्वा लक्ष्य क्या है? एट द एंड ऑफ द डे कश्मीर के गरीब का खून चूसना। कश्मीर के गरीब का बच्चा सड़क पे आए, पत्थर उठाए, वो राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। बाकी मुझे बताइए, महबूबा मैडम के मुंह से कभी सुना आपने कि पानी के लिए हमें कुछ करना चाहिए? यहाँ पे इस वक्त बिजली नहीं है, सुना कभी आपने? अस्पतालों के लिए सुना? कभी उसको चाइना की फिक्र है, कभी उसको पाकिस्तान की है, कभी उसको बांग्लादेश की है, आज 370 की है। इन परिवारों से लोगों के वेलफेयर की बात आप कभी नहीं सुनोगे। वेलफेयर की बात नरेंद्र मोदी करेगा, नरेंद्र मोदी की पार्टी करेगी। अच्छा, आपने कहा कि स्टेटहुड हमारा मंशूर है, आपकी मरकज में सरकार है, फिर स्टेटहुड क्यों नहीं? क्यों नहीं? किसने बोला नहीं स्टेटहुड? मतलब यहाँ पर क्यों नहीं है? फिर स्टेटहुड बहाल क्यों नहीं हो रहा है? स्टेटहुड गया क्यों? आप मुझे बताइए पहले। मतलब आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका मंशूर है, आप मुझे बताइए स्टेटहुड कब हो? आने की मैं तब बात करूंगा, पहले आप जाने की बताएं। हुआ इसलिए यहाँ पे 70,000 से ज्यादा लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा। आप कभी गए 70,000 घरों में? पूछा कभी उनको आपने कि भाई स्टेटहुड अच्छा है कि ये यूटी अच्छी है? वो बोलेंगे नहीं, यूटी में आज हमें शांति मिली है। उन परिवारों में पूछो जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिनके माता पिता शाम तक खाना नहीं खाते थे कि मेरे बच्चा स्कूल से महफूज आएगा नहीं आएगा। उस बहन से पूछो जिसका सुहाग उजड़ा है। उस मां से पूछो जिसकी गोद खाली हुई है। इसलिए स्टेटहुड गया। अब जब तक ना पोजीशन जो बनी हुई है, सिचुएशन जो बनी है, ये ठीक हो, हमारे आने वाले दिनों में यहाँ पे कोई बच्चा छाती पे गोली न लगे, तब तक क्यों स्टेटहुड आपको जल्दी है? स्टेटहुड जाना क्यों था?
जब तक स्टेटहुड था तब तक आपने कौन से पहाड़ तोड़े? उमर अब्दुल्ला साहब को पूछो। पिछली बार तो आप स्टेटहुड में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तब भी तो आपके दौर में 110 तो एक महीने में गोलियां चली। कितने लोग अंधे हो गए वो पूछो ना। अब दोबारा से आपने पैलेट चलाने हैं क्या? वो जंग लग गया उन राइफलों को, जो उमर अब्दुल्ला के वो राइफलें जो लाई थी उसने कश्मीरियों पर चलाने के लिए, आज थानों में बंद है। आज जंग उठाना है उसने स्टेटहुड ला के, चल कश्मीरियों में बताऊंगा। आज किसी पे पीएसए लगता है? जो पीएसए फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने दौर में लाया था, लगता है किसी को? किसी को नहीं लगता है। आज किसी को गलत तंग नहीं होता। वरना यहां से अगर आप बटमालू तक जाते ना, 4 जगह आपको कार्ड दिखाने पड़ते थे बंकर से उतर के, इसलिए स्टेटहुड गया। आज कहीं पे बंकर में आपको रुकना पड़ता है? आप 12 बजे यहां से बटमालू ने पारेमपुरा तक जाओ, कोई कार्ड चेक करता है आपको? कहीं पे बंकर पे रुकना पड़ता है? बंकर नहीं है आजकल। आजकल कार्ड चेक नहीं हो रहा है, आजकल गोली नहीं चल रही है, आजकल हड़ताल नहीं हो रही है, आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आजकल ग्रेनेड नहीं फाट रहे हैं। तो आपको नहीं स्टेटहुड क्यों नहीं जल्दी जल्दी आया भाई? ये हालात कैसे बने? स्टेटहुड को रोकना पड़ा तब ये हालात बने ना। तो अब इन हालात को सस्टेनेबल हालात बनाने के लिए कुछ देर और वेट करें। वरना उन 70,000 घरों को पूछो जिनके आज आंगन खाली हैं। हम तो बड़े आराम से कहेंगे हमें 3 टाइम खाना भी मिलता है, सब सेफ है। इसलिए स्टेटहुड गया था। अब स्टेटहुड आएगा, ये हालात जो हमने बनाए हैं सस्टेनेबल हालात बने। दोबारा से ये 2 परिवार किसी छोटे बच्चे की छाती पे गोली न लगाएं और उसके बाद उधर एफिडेविट दायर न करें कि ये ड्रग पेडलर था, तब जाके स्टेटहुड आए। बिल्कुल। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा थे। न्यूज़ 18 के लिए नगर से मैं अवध हुसैन।